हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसी कहानी के बारे में बताऊंगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इसी कहानी की तो आपको जरूरत थी, यही कहानी को मैं सुनना चाहता था। चलिए बिना कोई बकवास किए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये एक ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर की कहानी है जिसमें एक छोटे से आइडिया से एक हाउसवाइफ कैसे अपनी पति की मदद के लिए एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करती है। आप जानेंगे कि कैसे वो वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया की लिस्ट में अपनी जगह बनाती है। ये कहानी ज्योति वाधवा की है। 2010 की बात है। दिल्ली की एक हाउसवाइफ ज्योति वाधवा और 2 साल की बच्ची की माँ को ये सुनने को मिलता है उनके हस्बैंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को छोड़कर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो कि परिवार के एक लौते कमाने वाले मेंबर है। अपने पति के इस जोखिम वाले फैसले से ज्योति को महसूस हुआ कि उसे भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली की आर्थिक मदद करनी चाहिए। शादी से पहले ज्योति ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में 3 साल काम किया था, जिसके वजह से ज्योति को ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट का अच्छा खासा तजुर्बा था। उन्होंने घर से ही कुछ करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी 2 साल की बच्ची को प्ले स्कूल में छोड़ना नहीं चाहती थी और उन्हें अपने परिवार को भी देखना था। ज्योति ऐसे ऑप्शंस की तलाश में थी जिससे वह घर से ही कुछ काम कर सके। कुछ कर गुजरने की चाह ज्योति को रास्ते दिखाती गई कि कब क्या करना है। उसने कभी अपने रिश्तेदारों से सुना था कि ऑनलाइन बिजनेस भी किया जा सकता है और उन्हें ज्योति को पुरानी साड़ी, विंटेज साड़ी को बेचने का सुझाव दिया। ज्योति कई दिन तक मार्केट रिसर्च पर लगाई कि लोगों को क्या पसंद है या किस तरह की साड़ी की ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कम से कम शुरुआती इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू किया जा सके। ज्योति हर दिन 5 से 6 घंटे इसी रिसर्च पर लगाती थी, ताकि यह पता कर सके कि ग्राहक क्या ज़्यादा खरीद रहे हैं और कहां से खरीद रहे हैं। इतनी रिसर्च करने के बाद आखिर ज्योति को विंटेज साड़ी सेल करने का आइडिया अच्छा लगा, जिसमें मार्जिन भी ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि बाजार में विंटेज साड़ी की डिमांड भी ज़्यादा थी और सप्लाई इतनी अच्छी नहीं थी। अब उसके बाद उसके पास सबसे बड़ा चैलेंज पैसों का अरेंजमेंट करना था। ज्योति के पति के पास 1 लाख रुपए की सेविंग्स थी। अपनी मार्केट रिसर्च पूरी करने के बाद ज्योति ने पति के 50,000 रुपए से अपना बिजनेस शुरू कर दिया। ईबे वेबसाइट पर ज्योति ने विंटेज साड़ी को बेचना शुरू कर दिया। उधर ज्योति के पति अंशुल ने अपने आईटी सर्विस बिजनेस स्टैब्लिश करने पे फोकस किया। ज्योति ने विंटेज साड़ियों की बिक्री के लिए ऑनलाइन बिजनेस बनाने में खुद को डुबो दिया। ज्योति के पास सिर्फ 50,000 होने के कारण बहुत ध्यान से और स्मार्टली इन्वेस्ट करना था। शायद यही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। साड़ी की रिसर्च के दौरान ज्योति को पता चला कि प्रिंटेड प्योर फैब्रिक सिल्क्स वाली साड़ी की डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए ज्योति ने इन साड़ियों के ऊपर और रिसर्च करना शुरू कर दिया। ज्योति हैंडक्राफ्टेड साड़ियों की डिमांड देखकर दंग रह गई और उसे जरूर मार्केट में बेचना चाहा। उसे हैंडक्राफ्ट साड़ियों को बेचने का एनकरेजमेंट मिला, जिसकी वजह से उसने इन साड़ियों को बेचने का पूरा मन बना लिया। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर ज्योति ने कुछ साड़ियों को सेलेक्ट किया और उसे ईबे पर अपलोड कर दिया और यहीं से संस्कृति विंटेज का जन्म हुआ। लेकिन ज्योति ने साड़ियों की अच्छी लिस्टिंग और प्रेजेंटेशन पर पूरा ध्यान दिया, जिससे साड़ियों का सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो और कस्टमर का विश्वास बना रहे। शुरुआत में ज्योति को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहते हैं ना, किसी बड़े काम को शुरू करने पर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उस समय कुरियर कंपनियों की होम पिक की सर्विस नहीं थी, जो किसी प्रोडक्ट को सेलर से पिक करके बायर के एड्रेस तक पहुंचा दे। इसके लिए जब भी साड़ी के ऑर्डर आते थे तो ज्योति को पोस्ट ऑफिस से पैकेज शिफ्ट करने पड़ते थे, जिसके लिए ज्योति को पोस्ट ऑफिस में काफ़ी समय देना पड़ता था। ज्योति कई घंटे अपनी बेटी के साथ लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। ज्योति ने मार्केट में एक बड़ा गैप नोटिस किया कि ज़्यादातर सेलर शुद्ध रेशम कढ़ाई वाली साड़ी तो ऑनलाइन बेच रहे थे, लेकिन कोई भी सेलर हैंडक्राफ्टेड साड़ियों को नहीं बेच रहा था और तो और क्वालिटी और अच्छी डिस्प्ले लिस्ट पर भी ध्यान नहीं देते थे।
ज्योति ने यह भी नोटिस किया कि उस समय सेलर इन बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। वे साड़ी को खरीद कर उसकी मोबाइल में 2 मेगापिक्सल से फोटो लेकर लिस्टिंग बनाते और बेच देते थे। वह बहुत ही कम मार्जिन कमाते थे, जैसे कि 400 रुपए में एक साड़ी खरीद कर 600 रुपए में बेच देते थे। ये लो क्वालिटी सेलिंग तरीका ज्योति के लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी थी। तभी ज्योति को इन सब से ऊपर उठकर अपने बिजनेस को एक ब्रांड बनाने की सोची और हाई क्वालिटी महंगी साड़ियों का स्टॉक बनाना शुरू कर दिया। ज्योति ने एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदा और अच्छी लाइटिंग के साथ साड़ी की फोटो लेकर अपने ऑनलाइन शॉप पर एक अच्छी इम्प्रेसिव साड़ी की डिस्प्ले लिस्ट बनाई, जिससे साड़ी की बिक्री में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। हालांकि ज्योति मार्केटिंग बजट न होने के कारण मार्केटिंग तो कर ही नहीं सकती थी, लेकिन उसने ईबे पर टॉप आने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने अपनी साड़ी की लिस्ट को ऑप्टिमाइज्ड किया, जिनका नतीजा यह हुआ कि 500-600 साड़ी एक दिन में ही बिकने लगी, और वो भी 15 से $40 पर साड़ी के हिसाब से। इसमें उनको 15 से 20% का मार्जिन मिला। देखते ही देखते ज्योति ने बाजार पर 40 से 50% कब्जा कर लिया। 2011 में ज्योति के पति अंशुल भी ज्योति के इस वेंचर में शामिल हो गए, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। अंशुल ने संस्कृति इंडिया के सभी फाइनेंशियल इशू को संभाला। आपने कई मोटिवेशनल स्टोरी तो पढ़ी होगी जिसमें मुसीबत तो आना तो लाजमी है। उसी तरह समय ने करवट ली और ज्योति को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ा। ईबे की मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से साड़ी की सेल में काफी कमी आने लगी, जिसकी वजह से ज्योति को 2013 में अपनी ऑनलाइन शॉप अमेजॉन की तरफ शिफ्ट करनी पड़ी, जो तब भारत में नहीं थी। लेकिन ज्योति को अमेजॉन में साड़ी की सेल का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि संस्कृति विंटेज टॉप से सबसे नीचे आ गई। इतना सब कुछ होने के बाद ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। तब ज्योति को लगा कि उसे अब कुछ नया करना है, सो उसने नए जमाने के कपड़े और फैशन ज्वेलरी को बेचने का मन बना लिया। उसने साड़ी के साथ फैशन ज्वेलरी को अमेजॉन पर बेचना शुरू किया, जिसका उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तब जैफर का जन्म हुआ। फिर क्या होना था, ज्योति दिन पे दिन सफलता का स्वाद चखते रही और बहुत जल्द जैफर Amazon.com की बेस्ट सेलर बन गई। आज की तारीख में ज्योति वाधवा के बिजनेस का सालाना टर्नओवर 10 करोड़ से भी ज्यादा है। और तो और ज्योति वाधवा 30 से ज्यादा महिलाओं को नौकरी भी दे रही हैं। ज्योति कहती है, हमारे पास इन हाउस फोटोग्राफर हैं जो प्रोडक्ट की नियमित फोटो शूट करते हैं। एक डेडिकेटेड स्टाफ है, यह कंफर्म करता है कि हर प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री रहे, और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और यह हमारे ईबे स्टोर पर दिखाता है, जहां हमारे पास 99.9% पॉजिटिव रिव्यू है। 2015 में ज्योति को भारत के राष्ट्रपति की ओर से निर्यात श्री पुरस्कार मिला। यह एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत के निर्यात में एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है हर 2 साल में। संस्कृति इंडिया अब दुनिया भर में अपने मैन्युफैक्चर की निर्यात करने वाली लगभग सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो दोस्तों, यह भी ज्योति वाधवा की सक्सेस स्टोरी थी, जो हमें यह संदेश देती है, हालात चाहे कैसे भी हो, अगर आपके पास अच्छा आइडिया है, अगर आपके पास इच्छा शक्ति है कुछ कर गुजरने की, तो कैसे भी हालात में आपको कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो बना सकूं।